हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो प्रेपोजिशन के लिए ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा और इसमें हम अपने लेसन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने अंडर जो है प्रेपोजिशन से। तो अंडर का मतलब होता है नीचे, यानी कि ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, है ना, ट्री के नीचे बिल्कुल। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द चेयर, है ना, बिल्कुल नीचे जो है उसको अंडर कहा जाता है। या फिर अंडर का मतलब एक अधीन भी होता है, किसी के अंडर में काम करना, ठीक है, किसी के अधीन होना। जैसे कि राइटर इज़ अंडर द पब्लिशर, यानी कि जो राइटर होता है वो पब्लिशर के अंडर काम करता है ना, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है, उसको भी आप जो है अंडर कह सकते हैं। अंडर का मतलब लेस देन भी कह सकते हैं, मतलब कम, किसी भी चीज़ के जो है अंडर मतलब उसके एक दायरे के अंदर अंदर, है ना। सी वॉज अंडर एज, मतलब जो भी मान लीजिए अब हम ये कहते हैं कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो उसमें जो है 19 या उससे नीचे के जो बच्चे होंगे या बच्चियां होंगी वही जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर का मतलब एक सर्टन जो पॉइंट दिया हुआ होता है उससे कम की भी बात की जाती है। नेक्स्ट जो मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, यानी कि के अनुसार भी जो है अंडर का मतलब होता है, यानी कि द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, है ना, मतलब जो वारंट था कोर्ट का उसके अनुसार जो है किसने, पुलिस ने जो है अरेस्ट किया है टेररिस्ट को, है ना। अंडर का मतलब इन फ्रंट, इन द कोर्स ऑफ या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी कि किसी भी स्टेज पर, किसी भी अवस्था के अंतर्गत जो है उसका अंडर का जो है हमारा मीनिंग भी होता है। जैसे कि he has written this book under suspicion, मतलब उसने जो है इस बुक को तो लिख दिया, लेकिन वो सिचुएशन कैसी थी, वो अवस्था कैसी थी, वो सस्पिशियन वाली अवस्था थी, मतलब वो जो है शंका की अवस्था में था जब उसने इस बुक को लिखा। नेक्स्ट जो हमारा प्रेपोजिशन है वो है बेनीथ। बेनीथ जो है उसका मतलब नीचे की तरफ जो है बनता है, नीचे मतलब नीचे की तरफ नहीं, नीचे बनता है इसका मीनिंग। और ही वॉज सिटिंग बेनीथ द ट्री, यानी कि बिना किसी अंतर के हम बेनीथ और अंडर को एक दूसरे की जगह पे यूज़ करते हैं, या तो आप बेनीथ का यूज़ कर सकते हैं या फिर अंडर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद बिहाइंड है, बिहाइंड एट द बैक ऑफ, यानी कि किसी भी चीज़ के पीछे, यानी कि माई डॉटर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, यानी कि डोर के पीछे जो है मेरी डॉटर यानी कि बच्ची जो है छुपी हुई थी, यानी कि दरवाजे के पीछे। जैसे कि ही हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, यानी कि उसने है ना अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा है, मतलब सब कुछ जो है क्या हो गया है, एक तरीके से उसने ख़त्म कर दिया है, तो उसने जो है अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट जो है बाय। बाय जो है एक अच्छा प्रेपोजिशन, अच्छा यूज़ भी किया जाता है, देखने को भी काफ़ी मिलता है बाय हमें, और उसके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, बाय मतलब के किनारे या के समीप की सेंस में यूज़ करते हैं, और बाय और बी साइड को हम इस मीनिंग में एक दूसरे के साथ जो है यूज़ करते हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह पे जो है हम बाय को इस मीनिंग के हिसाब से जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर, या फिर द चाइल्ड केम एंड सेट बी साइड हर। यहाँ पे बी साइड और बाय जो है दोनों को फ्रीक्वेंटली हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय का मतलब होता है निर्दिष्ट समय से पहले या तक, मतलब किसी भी समय से पहले, एक निश्चित समय दिया गया है, उससे कुछ समय पहले कोई काम हुआ है तो हम जो है बाय लगाकर उसको बताते हैं। जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हेयर बाय 11 ओ क्लॉक, यानी कि 11 ओ क्लॉक तक जो है राजधानी एक्सप्रेस जो है पहुंचने की संभावना है या आ सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि निर्दिष्ट समय से पहले जो ये चीज़ दी हुई है ना भाई, ये जो है इस समय 11 बजे से कुछ मिनट पहले भी आ सकती है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है उसकी कि आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है से या फिर द्वारा भी जो है मीनिंग का यूज़ करते हैं, और इस सेंस में हम जो है क्या करते हैं, जो भी हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि यातायात के जो साधन होते हैं उनके पहले हम जो है किसका यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, इनके पहले हम जो है किसका यूज़ करते हैं, अपने बाय प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही गोज़ टू कॉलेज बाय ट्रेन, है ना, या शी गोज़ टू कॉलेज बाय ट्रेन, है ना, इस तरीके से। तो किससे जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। यहाँ पे इन या विद का यूज़ हम नहीं करते हैं, यहाँ पे ना हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जब हम
किसी भी व्हीकल का यूज़ करते हैं कहीं पे जाने के लिए, उस समय पे हम जो है बाय का यूज़ जो है करते हैं, ना विद का यूज़ करते, ना इन का यूज़ करते, ना ऑन का यूज़ करते। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग, यानी कि के दौरान या दरमियान की सेंस में भी हम जो है के मीनिंग के लिए को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अपने जो है प्रपोजिशन किसका यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, है ना, वो जो है नाइट के दौरान जो है उसने क्या किया है, ट्रैवल किया है, यात्रा की है। द सन साइंस बाय डे, जो सन है वो साइन करता है किस समय के दौरान, वो डे के दौरान, नाइट के दौरान नहीं करता। नाइट के दौरान तो शाइनिंग करता है, मतलब सन नहीं करता है, मून करता है ना, इस तरीके से। बाय को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी करते हैं, जैसे कि द बॉय वॉज बीटन बाय द टीचर, है ना, इस चीज़ का तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। उसके बाद हम बाय को जो है रेट यानी कि दर बताने के लिए, वेट यानी कि वज़न बताने के लिए, मेज़रमेंट यानी कि माप बताने के लिए भी हम जो है क्या करते हैं, अपने बाय का यूज़ करते हैं। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, है ना, इस सेंस में हम जो है आर्टिकल जो है द का यूज़ भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद बाय जो है ऐसे कामों के पहले भी यूज़ करते हैं जिनसे कोई परिणाम निकलता है। ऐसे कामों के पहले यानी कि ऐसे नाउन से पहले हम जो है बाय को एज अ प्रपोजिशन यूज़ करते हैं जब जिनसे कुछ रिजल्ट निकलता है, जिनसे कुछ परिणाम निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वीना गोट अ प्राइज़ बाय हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क जो है इससे कुछ रिजल्ट निकला है, क्या निकला है रिजल्ट, उसको प्राइज़ मिला है। किसको, वीना को प्राइज़ मिला है। तो उस समय पे हम जो है हार्ड वर्क के पहले जो है बाय का यूज़ कर रहे हैं एक प्रपोजिशन के रूप में। बाय का प्रयोग हम विधि या फिर तरीका या मेथड को बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि बाय ऑर्डर, बाय हैंड, बाय मनी, बाय चेक, बाय पोस्ट, बाय मैसेंजर, बाय बैंक ड्राफ्ट, बाय मेल, है ना, इस तरीके से भी हम जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद बाय का मतलब रास्ता या फिर मार्ग या फिर पैसेज को बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि बाय एयर, बाय सी, बाय रोड, बाय रेल, बाय अंडरग्राउंड, है ना। तो इस तरीके से भी हम यूज़ करते हैं। बाय को कुछ फ्रेजेस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बाय चांस, बाय फोर्स, बाय 2 ईयर्स, बाय द नेक, है ना, बाय हार्ट, बाय गॉड, बाय माई सेल्फ। क्या आप इन सभी का यूज़ करके, इन सभी में से किसी एक फ्रेज़ का यूज़ करके किसी सेंटेंस में यूज़ करके दिखा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दिखाइएगा। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन होगा ऑफ। ऑफ जो है से यानी कि कारण के भाव को बताने के लिए हम जो है क्या करते हैं, ऑफ का प्रेपोजिशन, ऑफ है जो हमारा प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करते हैं। सी डाइड ऑफ फीवर, है ना, तो किससे उसकी जो मृत्यु हुई वो फीवर से हुई, है ना। ही डाइड ऑफ मलेरिया। हिज वाइफ इज़ टायर्ड ऑफ वर्क, वो टायर्ड है किससे, वर्क से, है ना। तो जो भी कारण है, जो भी रीज़न है, उसको हम क्या करते हैं, अपने ऑफ जो प्रेपोजिशन है उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस या डिजीज़ के कारण हुई है, या हंगर के कारण हुई है, या थ्रस्ट के कारण हुई है, या ग्रीफ के कारण हुई है, शेम के कारण हुई है, तो आप जो है डाइड के बाद ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ना तो हम विद का यूज़ करते, ना हम फ्रॉम का यूज़ करते, ना हम बाय का यूज़ करते। जैसे कि ही डाइड ऑफ ग्रीफ, है ना, वो जो है किस कारण से जो है उसकी मृत्यु हुई, ग्रीफ के कारण, दुख के कारण उसकी मृत्यु हुई, मानसिक पीड़ा के कारण। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वाउंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है, तो डाई के बाद हम जो है किसका यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन के रूप में, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ऑफ, विद, बाय या फिर फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। चलो आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, इनको बताते ही नहीं। ही डाइड फ्रॉम अ वाउंड। अब यहाँ पे वाउंड से उसकी जो है मृत्यु हुई है, तो हम जो है फ्रॉम का यूज़ करेंगे, यहाँ पे बाय का यूज़ नहीं करेंगे या ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। तीसरी जो पॉइंट है, अगर किसी ने आत्महत्या की है, ठीक है, अगर किसी ने आत्महत्या की है, वंस ऑन हैंड और सुसाइड या फिर वॉयलेंस के कारण जो है किसी की मृत्यु हुई है, तो हम बाय जो है लगाकर उस चीज़ को बताते हैं, ही डाइड बाय वॉयलेंस। ठीक है, यहाँ पे हम ऑफ का या और किसी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे, यदि किसी की व्यक्ति की मृत्यु जो है नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाही के कारण हुई है, तो हम जो है क्या करते हैं, थ्रू जो है प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, ना मतलब जो उसके ग्रैंडफादर थे उनकी जो मृत्यु हुई है वो नेग्लिजेंस के कारण हुई है ना।
तो उनकी इनको इग्नोर किया गया है उनको, उस कारण से वो जो है उनको उस चीज़ को दिल पे लेते हैं। जानते हैं ना आप, हमारा जो सोशल जो स्ट्रक्चर होता है कई बार उसमें दिक्कत आती है घरों में, तो इस प्रकार से भी जो है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी डेथ होती है, तो वो चीज़ जो है नेग्लिजेंट या नेग्लेक्ट में आती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति है अपने देश या फिर अपने विश्वास के लिए मर जाता है, फॉर एग्जांपल आवर सोल्जर्स, है ना, तो उस समय हम जो है क्या करते हैं, उस चीज़ को हम अगर प्रेपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है वहाँ पे, तो हम फॉर को बताते हैं, वहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, वहाँ पे फॉर। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, मतलब वो जो है मर गया या उसने अपने प्राण त्याग दिए। किस लिए त्याग दिए? उसने अपने देश के लिए त्याग दिए, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति उसने दे दी, है ना, अपने प्राणों को उसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए ना, अपने लोगों के लिए। पर हम उनके प्राणों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते ना, कोई बात नहीं, देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की मौत या मृत्यु जो है युद्ध के मैदान में या फिर बिस्तर पर होती है, तो डाई के बाद इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे जो है, मुझे लगता है कि बैटल में तो देखो, या तो बहादुर लोग या फिर हमारे जो है सोल्जर्स, द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडिया, है ना, तो वो जो है करते हैं। सोल्जर्स तो चाहे कहीं के भी हों, है ना, सोल्जर्स तो सोल्जर्स ही होते हैं। सब अपनी जो है मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, तो सोल्जर्स के लिए तो जो है सैल्यूट वाली बात बनती है हर किसी के लिए। ही डाइड इन बैटल, है ना, तो वो जो है बैटल के पहले द कब लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ज़रूर से बताइए, बैटल के पहले द कब लगता है। तो इन बैटल, वो जो है मृत्यु उनकी कहाँ पे हुई, युद्ध के मैदान में। ठीक है, और डाई इन हार्नेस लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, अंतिम समय तक काम करते करते जो है किसी की मृत्यु हुई है। जैसे कि राम लक्ष्मण बाबू डाइड इन हार्नेस, जो राम लक्ष्मण बाबू है वो काम करते करते जो है मर गए, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, ये भी कह सकते हैं। या फिर वो जो है इतने टायर्ड हो चुके थे, इतने जो है क्षीण कमज़ोर हो चुके थे फिज़िकली, ठीक है, मेंटली किसी प्रेशर में थे, तो आप इसका कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हैं। बट हार्नेस का मतलब, या डाई इन हार्नेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि आखिरी समय तक, जब तक कि मौत को प्राप्त नहीं कर लिया था, तब तक उन्होंने जो है क्या किया, काम किया। ठीक है, डाई को हम के साथ समाप्त होना या विलुप्त होना के सेंस में भी यूज़ करते हैं, और इसके बाद जो है हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, विद प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। डाई विद समबडी, यानी कि किसी के साथ जो है समाप्त होना, डाई विद समबडी, है ना। अब जैसे यहाँ पे सी डाइड विद हर लवर, तो यहाँ पे वही जो है एक्सप्रेशन है। कॉज के बाद ऑफ और रीज़न के बाद फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मर्डर, मतलब मर्डर का कारण क्या था, तो कॉज के बाद जो है हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन का, ऑफ का। और रीज़न के बाद जो है किसका यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर, है ना। तो रीज़न और कॉज, कारण दोनों का मतलब होता है, बट कॉज के बाद हम जो है ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, बट रीज़न के बाद हम फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ऑफ को हम का के की सेंस में यूज़ करते हैं, किसी का भी रिलेशन या अधिकार या संबंध बताने के लिए किसी भी चीज़ के साथ। मिस्टर ठाकुर इज़ द सन ऑफ श्री महेश्वर ठाकुर, है ना। तो जो मिस्टर ठाकुर हैं वो जो है किसके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, श्री महेश्वर ठाकुर जी के पुत्र हैं। ठीक है, तो ऑफ यहाँ पे क्या कर रहा है, इनके पिताजी के साथ रिलेशन बता रहा है। ठीक है, दिस इज़ द पब्लिकेशन ऑफ सुधीर जी, ये जो पब्लिकेशन है वो किसका पब्लिकेशन है, सुधीर जी का। तो पब्लिकेशन का किसके साथ रिलेशन है, सुधीर जी के साथ रिलेशन बताया ऑफ ने। तीसरा पॉइंट है, ऑफ को हम मे की सेंस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि विनय इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, है ना। ऑफ हिज सक्सेस मीन्स अपनी जो सक्सेस है ना, अपनी जो सफलता है उसके अंदर, उसमें जो है किसका विश्वास है, विनय का जो है विश्वास है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑफ को हम मे से की सेंस में भी यूज़ करते हैं। मिस्टर मिश्रा इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना, मेरे मित्रों में से एक, मेरे मित्रों में से एक कौन है, मिस्टर मिश्रा जो हैं। उसके बाद ऑफ को हम के बारे में या के विषय में या के संबंध में की सेंस में भी यूज़ करते हैं। ही हैज़ हर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, है ना, मतलब उसने जो है उस एक्सीडेंट के बारे में जो है सुना होगा या सुना है उसने एक्सीडेंट के बारे में, उस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं क्या आप, हाँ उसके बारे में मैंने सुना है। तो उस समय हम जो है किसका यूज़ करते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। और
किसी भी चीज़ का रिलेशन एक तरीके से हम बताते हैं ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है किसी भी चीज़ का ओरिजिन या सोर्स बताते हैं तो भी हम जो है ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, या ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ जो है हम किसी भी चीज़ का स्रोत या सोर्स या फिर ओरिजिन बताने के लिए करते हैं। जैसे कि पंडित नेहरू केम ऑफ आ रिच फैमिली, मतलब वो जो है कहाँ से आते थे, किस फैमिली से आते थे, तो रिच फैमिली से आते थे ना। ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक, है ना। जो हाउस जो है किससे बनता है, किससे उसका निर्माण होता है, ओरिजिन किससे होता है ना। ऑफ को हम क्वालिटीज़, पोजीशन, एपोजिशन, स्पेस इन टाइम और पॉइंट ऑफ रेफरेंस की सेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आवर पब्लिशर इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैन ऑफ प्रिंसिपल जो चीज़ है उसने हमें ये बताया कि जो क्वालिटी है, यहाँ पे क्वालिटी की बात की जा रही है किसी भी व्यक्ति के, किसके, हमारे पब्लिशर के गुणों की बात की जा रही है। आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ आनंद। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हाउस है वो किसका है, किसका पोजेशन है, किसका अधिकार है उस घर पे। तो यहाँ पे हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करके किसी भी व्यक्ति का पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद विकास, द सन ऑफ मिस्टर चंद्र किशोर ठाकुर गॉट मैरिड। अब यहाँ पे जो ये विकास है इसके बारे में और भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इनके बारे में और भी बता रखा है कि ये बेटे हैं मिस्टर चंद्र किशोर ठाकुर जी के। तो ये एपोजिशन है, नाउन इन एपोजिशन पूरा इस चीज़ को बोलते हैं। द डॉक्टर केम बैक विद इन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम। तो यहाँ पे किसी भी टाइम इन स्पेस की बात की गई है और ये ऑफ प्रेपोजिशन के कारण ऐसा यहाँ पे हो रहा है। गौरैया इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। यहाँ पे ये बताया गया कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जो है बताया गया है, यहाँ पे वन आई की बात की जा रही है और उस वन आई से ब्लाइंड है वो, है ना। तो इस तरीके से भी हम जो है अपने ऑफ को यूज़ करते हैं और कुछ फ्रेजेज़ यहाँ पे दिए गए हैं उनको आप जो है ज़रूर से देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, प्रत्येक वीडियो का जो है आपको PDF अगर चाहिए है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना होगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से आप जो है प्रत्येक PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी वीडियोस अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं एट ए डिस्टेंस फ्रॉम या फार फ्रॉम की सेंस में, और वो भी सेपरेशन की सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो देयर वॉज ए विलेज अ लिटल वे ऑफ द सी कोस्ट, है ना। मतलब जो समुद्र तट है, जो समुद्र सी कोस्ट जो है उससे कुछ दूर पर जो है क्या है, एक छोटा सा गांव है ना, एक छोटा सा गांव है। तो इस सेंस में हम जो है ऑफ को यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन के रूप में। टिल या अनटिल को हम एक जैसी सेंस में यूज़ करते हैं और एंडिंग टाइम से पहले हम जो है टिल या अनटिल को बताते हैं, ठीक है। वहाँ पे टू को भी हम यूज़ कर लेते हैं। ये तो आसान सी ही बात है, कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ के सामने, है ना। जैसे कि देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर को हम के सामने की सेंस में यूज़ करते हैं और एक दूसरे की जगह पे भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मनोज इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्यू, या फिर मनोज इज़ स्टैंडिंग बिफोर मी इन द क्यू। तो इस तरीके से हम इन फ्रंट ऑफ या बिफोर को जो है यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे की सेंस में, ठीक है। मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लेते हैं। अराउंड और राउंड, अराउंड का मतलब होता है बाहर से चारों की ओर या यहाँ वहाँ, बाहर से चारों ओर की तरफ या फिर यहाँ वहाँ, बहुत स्थानों में या फिर के विभिन्न भागों की सेंस में हम यूज़ करते हैं अपने अराउंड को। जैसे कि दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, मतलब वो गार्डन के चारों तरफ बैठे हुए थे। या फिर गार्डन के चारों तरफ क्या, गार्डन के चारों तरफ तो देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों, तो इतने तो जो है लोग भी नहीं होंगे वहाँ पे। तो ये बात की जा सकती है कि गार्डन के अलग अलग हिस्सों में, यानी कि के विभिन्न भागों में वो जो है बैठे हुए थे, गार्डन के एक जगह पे नहीं बैठे हुए थे। कहने का मतलब ये है उनका जो ग्रुप था वो एक जगह पे नहीं बैठा हुआ था। उसके बाद हम राउंड की बात करते हैं। राउंड का मतलब होता है चारों तरफ, है ना। वृत्ताकार पथ या फिर वक्राकार में, मतलब गोल गोल बैठना। जैसे कि वी वर सिटिंग
राउंड द डाइनिंग टेबल, है ना, हम जो है बैठे हुए थे, चारों तरफ बैठे हुए थे, किसके, डाइनिंग टेबल के। राउंड को, अराउंड को लगभग की सेंस में भी यूज़ करते हैं। और देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना, लगभग जो है 50 बच्चे जो है क्लास में थे। एडमिट और एडमिटिस्ट, एडमिस्ट, सॉरी एडमिटिस्ट नहीं, एडमिस्ट है। एडमिस्ट या फिर एमिड को हम जो है किस में यूज़ करते हैं, बीच की सेंस में यूज़ करते हैं, बहुत कम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉज सिटिंग, एडमिस्ट, एमिडेस्ट है, सॉरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात है। एक लैंग्वेज टीचर उस वर्ड को जब गलत प्रोनाउंस करे तो बहुत ज़्यादा मतलब गलत वाली बात होती है ये ना। चलो कोई बात नहीं, स्पीड के चक्कर में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। एमिड और एमिडस्ट, ठीक है, अब तो ठीक है आई थिंक। तो द यंग कहने का मतलब क्या है कि एक ब्यूटीफुल लड़की जो है बैठी हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे जो यंग बैठे हुए थे, हुए थे या थी, दोनों ही आप जो है इनको इसको काउंट में कर सकते हैं, द यंग को, ठीक है। जवान कह सकते हैं या फिर लड़कियां भी कह सकते हैं आप, हो सकती हैं उनके बीच में। अनकाउंटेबल नाउन के पहले बीच में के सेंस में जो है एमिड और एमिडस्ट को हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द यूज़, ऑनेस्टी इज़ यूजलेस एमिड डिसऑनेस्टी, कहने का मतलब क्या है, ईमानदारी जो है ना उसके बीच में जो है बेईमानी जो है ना वो बेकार की चीज़ होती है, ठीक है। तो मतलब ईमानदारी अच्छी चीज़ होती है और डिसऑनेस्टी जो है गंदी चीज़ होती है। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अप एंड डाउन की बात करें तो अप एंड डाउन को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाना पसंद करूँगा। अप एंड डाउन से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ फ्रेजेस हैं, उनके मीनिंग्स हैं इंग्लिश और हिंदी में, देखेंगे हम बारी बारी। अप एंड डाउन का मतलब होता है टू एंड फ्रो, यानी कि इधर उधर जाना। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है चेंजेस ऑफ फॉर्चून, यानी कि भाग्य में जो है बदलाव होना। ऑन द अप का मतलब होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट या फिर सिंसियर, यानी कि ईमानदार, सच्चा या फिर थोड़ा सा खुले विचारों का ऑन द अप होता है। अप विद, टू रेज मतलब उठाना या उभारना किसी को, है ना, किसी की हेल्प करना। डाउन का मतलब आप जानते हैं नीचे की तरफ, डाउनफॉल होना, गिरना। डाउन से रिलेटेड जो है हम कुछ फ्रेजेस देख लेते हैं। बेंड डाउन क्या होता है, इनक्लेन्ड यानी कि झुका हुआ, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग लिखा हुआ है, झुका हुआ। डाउन टू द ग्राउंड कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से जो है झुका हुआ या नीचे की तरफ। डाउन द टू द प्रेजेंट डे, अप टू दिस डे मतलब आज तक की बात की जा रही है। टू गेट डाउन, टू डिसेंट मतलब नीचे की तरफ उतरना, इससे झुके हुए से संबंधित आप कह सकते हैं एक तरीके से। टू हिश डाउन, टू साइलेंस यानी कि किसी को चुप करना। थ्रू, बाय मीन्स ऑफ यानी कि मीडियम यानी कि माध्यम के रूप में एक तरीके से हम यूज़ करते हैं थ्रू को। जैसे कि ही न्यू इट थ्रू अ न्यूज़पेपर, मतलब उसको इस चीज़ के बारे में पता था, लेकिन किस चीज़ से पता चला, वो मीडियम क्या था जिससे उसको पता चला, वो मीडियम क्या था, न्यूज़पेपर था। और थ्रू को हम जो है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड की सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि द बैगर वेंट थ्रू द मार्केट, है ना। कैन यू सी थ्रू ग्लास, क्या आप ग्लास के आर पार इधर उधर देख सकते हैं। थ्रू को हम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड यानी कि शुरुआत से लेके लास्ट पॉइंट तक जो है कि सेंस में भी यूज़ करते हैं। द पीपल गोट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट, है ना, लोग जो है बोर हो गए थे और शुरू से लेके आखिर तक जो है वो लोग नहीं रहे, मतलब जो भी प्रोग्राम था उसको लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से नहीं सुना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नोट है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है परीक्षा में पास होना। जैसे कि दे गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी कि वो जो है क्या हो गए, एग्जामिनेशन में पास हो गए। गो थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। वी वेंट थ्रू मैनी डिफ़िकल्टीज़, हम जो है बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ से गुजरे। ऑल थ्रू द ईयर, साल भर। थ्रू लाइफ, जीवन भर, है ना। ये सब जो है हम थ्रू के साथ मिलाकर कुछ फ्रेजेस को यूज़ करते हैं। थ्रू आउट का प्रयोग हम जो है इन एवरी पार्ट ऑफ है, यानी कि हर जगह हर स्थान पर की सेंस में यूज़ करते हैं। ही वॉज विद मी थ्रू आउट द डे, है ना, वो जो है सब जगह पे या हर दिन, सॉरी जो दिन था ना पूरा दिन वो मेरे साथ हर जगह हर स्थान पर मेरे साथ रहा। बियॉन्ड की बात करते हैं, बिहाइंड तो हो चुका।
बियॉन्ड का मतलब होता है द फार्दर साइड ऑफ, यानी कि दूसरी तरफ या उससे आगे, जैसे कि डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, मतलब रिवर से थोड़ा सा दूर मत जाना प्लीज़, वहाँ पे खतरा हो सकता है, जंगली जानवर हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, या ज़रूरी भी नहीं है वहाँ पे जाना क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। बियॉन्ड को हम जो है लाटर देन यानी कि बाद तक की सेंस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट, है ना, कि जो है आपको रात भर जो है आपको तक रात भर तक, या आप ये कह सकते हो सीधी सीधी और सरल भाषा में ये कह सकते हो कि पूरी रात भर है ना आपको है ना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये गलत बात है। बियॉन्ड का प्रयोग हम जो है एक्सेप्ट यानी कि सिवा या अलावा या अलावा जो है किस सेंस में यूज़ करते हैं। माई अंकल वॉज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड, है ना, मेरे अंकल के पास है ना कुछ भी नहीं है सिवाय उनके प्रोविडेंट फंड के। कुछ दो तीन फ्रेजेस हैं। टू गेट बियॉन्ड मतलब पहुंच से बाहर होना कोई चीज़। टू गो बियॉन्ड मतलब नीलामी में जो है किसी चीज़ को डालना, तो टू गो बियॉन्ड होता है नीलामी में डालना किसी चीज़ को, ठीक है। ड्यूरिंग इन कोर्स ऑफ यानी कि के दरमियान जो है ड्यूरिंग होता है। द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, है ना। ड्यूरिंग से कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम जो है ड्यूरिंग को यूज़ करते हैं। आप पीडीएफ में देख सकते हैं, जल्दी जल्दी में मैं इनको पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द मिडल एज, ड्यूरिंग दीपावली, होली, द समर, द डे, द नाइट, द स्प्रिंग, द विंटर, ईस्टर, हिज चाइल्डहुड, या ड्यूरिंग 1947, जो भी ईयर का नाम दिया जाए ड्यूरिंग लगाते हैं उससे पहले। ड्यूरिंग द फंक्शन, द एग्जामिनेशन, द समर वोकेशन, द वीक, द मंथ, द ईयर, द मॉर्निंग, है ना, इन सब से पहले हम क्या करते हैं ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। के दरमियान की सिचुएशन में को हम एक्सप्रेस करने के लिए इस समय पे ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं इन सभी वर्ड से पहले। ड्यूरिंग को हम स्टेट यानी कि स्थिति का जो भाव होता है उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं। द पीपल सफ़र हार्डशिप ड्यूरिंग द वॉर, है ना, जो वॉर था उस दौरान लोगों ने क्या किया, क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी, बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजर रहे थे लोग। ड्यूरिंग को हम जो है किसी भी कार्य के दौरान की आदत को बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान, है ना, तो उसने जो है क्या किया था डिनर के दौरान जो है क्या किया उसने अपने प्लान के बारे में बताया। अगेंस्ट को हम इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मतलब किसी भी चीज़ के विरोध को बताने के लिए हम अगेंस्ट को यूज़ करते हैं। द वर्कर्स हैव एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्टर, तो वर्कर्स ने जो है क्या किया डायरेक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। अगेंस्ट को हम अपोजिट की सेंस में भी यूज़ करते हैं। सेलिंग अगेंस्ट द करंट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड, है ना, मतलब जो विंड होती है अगेंस्ट द विंड जो है साइकिल चलाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड अ लॉट। अगेंस्ट को हम पर या से सट कर किसी भी चीज़ को एक से एक चीज़ लगा के जब हम बोलते हैं उस चीज़ को सटाना बोलते हैं। जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो उसको सटा के रखते हैं ना। देयर इज़ अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, है ना, उसको सटा के रखा जाता है, अगर उसको सारा ही नहीं मिलेगा तो वो खड़ी नहीं हो सकती लैडर, है ना, सीढ़ी। अगेंस्ट को हम तुलना कंपैरिजन के लिए भी यूज़ करते हैं। द डायरेक्टर नोज़ नथिंग अगेंस्ट माई कैरेक्टर, मतलब जो डायरेक्टर है ना वो मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मतलब कंपैरिजन की जा रही है। आई एम राइटिंग दिस बुक अगेंस्ट द सर्कमस्टांसेस, मतलब मैं बुक तो लिख रहा हूँ लेकिन मैं बहुत सारी ख़राब सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, ऐसी परिस्थितियों में लिख रहा हूँ जिस समय मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बट मैं फिर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम सेपरेशन की सेंस में हम यूज़ करते हैं से के रूप में, जैसे कि ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से अलग हो गया, मतलब वो आया है या आएगा मुंबई से, तो वो सेपरेशन की सेंस में जो है वो जो है क्या हो गया दूर हो गया मुंबई से। सेकंड पॉइंट है इसके लिए फ्रॉम को जो है हम से की सेंस में यूज़ करते हैं और टाइम के एक्सप्रेशन को बताने के लिए करते हैं, और इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइम को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगला पॉइंट है फ्रॉम का हम से की सेंस में यूज़ करते हैं और काउज़ यानी कि कारण को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हिज बी लव्ड
हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। फ्रॉम को हम से की सेंस में यूज़ करते हैं तो ओरिजिन बताने की बात करते हैं, जैसे कि दिस स्टोरी इज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्रा, मतलब कहाँ से लिया गया, उसका सोर्स क्या है। फ्रॉम को से की सेंस में यूज़ करते हैं, एक जो चीज़ होती है उससे अलग जो क्वालिटी बताने वाली दूसरी जो चीज़ होती है उससे रिलेट करने के लिए हम बताते हैं, जैसे कि कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, है ना। उसके बाद एक्रोस की बात करते हैं तो के उस पार की सेंस में, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ के सेंस में जो है हम क्या करते हैं, अपने जो है एक्रोस का यूज़ करते हैं। माई एल्डर सिस्टर लीव्स एक्रोस द गंगा रिवर, है ना। एक्रोस को हम फ्रॉम वन साइड टू द अदर, मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक की सेंस को बताने के लिए भी हम जो है एक्रोस जो है हमारी प्रेपोजिशन उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है देयर इज़ अ ब्रिज एक्रोस द रिवर, है ना। एक्रोस को हम ऑन बोथ साइड्स के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि देयर वर ट्रीज़ एक्रोस द हाउस, है ना, हाउस के दोनों तरफ, है ना। अबाउट की बात करें तो के बारे में या के संबंध में की सेंस में यूज़ करते हैं। इट इज़ सॉरी ही हैज़ डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, मतलब उसको है ना अपनी ईमानदारी के लिए जो है अपने ऊपर ही जो है उसको एक तरीके से डाउट है। इसको हम करीब करीब लगभग प्राय की सेंस में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ अबाउट 8 o'clock, यानी कि लगभग 8 बजे हैं, पक्का फिक्स नहीं है बट 8 बजे होंगे। अबाउट को हम अराउंड के सेंस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि द बुक्स वर लेइंग अबाउट द ऑफिस यानी कि ऑफिस के बाहर जो है क्या हुई थी, बुक्स जो है पड़ी हुई थी, इधर उधर बिखरी पड़ी थी। अबाउट इन्फिनेटिव यानी कि 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इमीडिएट एक्शंस को बताने के लिए यूज़ की जाती हैं। इट इज़ अबाउट टू डाई, नहीं इट नहीं कह सकते, ही इज़ अबाउट टू डाई, हाँ इट भी कह सकते हैं, जिसके लिए हम किसी भी जीव जंतु के लिए हम जब इट यूज़ करते हैं तो उसके लिए इट भी कह सकते हैं, तो ही कहें तो अच्छा रहेगा। वो जो है लगभग जो है क्या होने वाला है, मरने ही वाला है। तो इमीडिएट जो एक्शंस होते हैं उनको बताने के लिए हम अबाउट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम अलोंग की बात करते हैं। अलोंग को हम जो है किनारे किनारे, इन द सेम लाइन के सेंस में यूज़ करते हैं। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब वो रोड के साथ साथ। अलोंग विद को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। वर्षा वेंट टू मलेशिया अलोंग विद हर हस्बैंड, है ना, उसके हस्बैंड के साथ गई है वो। फिर हम बात करते हैं बिफोर की, एक प्रेपोजिशन के रूप में के सामने इन प्रेजेंस ऑफ की सेंस में यूज़ करते हैं। ये तो फेमस जो है वर्ड है। बिफोर को हम से पहले की सेंस में भी यूज़ करते हैं। लॉन्ग बिफोर एक वर्ड यूज़ करते हैं इकट्ठा इन दोनों को, इनका मतलब बहुत पहले की बात की जाती है, जैसे कि द इंडियंस न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियंस, है ना, हम यूरोपियंस से बहुत पहले जो है फार्मिंग करना जानते थे। जबकि लॉन्ग बिफोर लॉन्ग जो है उल्टा जब लिख देते हैं तो इसका मतलब जल्दी होता है। आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग, है ना, मतलब मैं अपने गांव जो है जल्दी ही जाऊंगा। उसके बाद आफ्टर जो है इसके साथ तो चलता ही है, आफ्टर और बिफोर हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। के बाद इसका मतलब होता है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को जो है ये सूचित करने वाला होता है। और ही वेंट देयर आफ्टर 5 days, आफ्टर को हम के बाद की सेंस में यूज़ करते हैं प्लेस को बताने के लिए। बी कम्स आफ्टर ए, है ना, ए के बाद आता है बी। आफ्टर को हम के अनुसार या किसी भी चीज़ की शैली को बताने के लिए जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि दीज पोइम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम्स शेक्सपियर, है ना, विलियम शेक्सपियर के बाद जो है इन पोइम्स को या उनकी शैली को फॉलो करके जो है इन पोइम्स को जो है लिखा गया है। आफ्टर का जो है फ्रेजल टर्म्स में भी हम यूज़ करते हैं, डे आफ्टर डे, हुफ आफ्टर हुफ, द डे आफ्टर टुमारो, विलेज आफ्टर विलेज, आफ्टर दैट तो काफ़ी देखा होगा आपने, लिखा है ना, वन आफ्टर अनदर, ये भी आपने खूब देखा होगा, खूब नहीं देखा होगा तो देखा ज़रूर होगा। फिर हम प्रेपोजिशन के रूप में अगर कर रहे हैं प्रेपोजिशन तो विद को भूल जाएं तो ये गलत बात हो सकती है। विद को हम से या के द्वारा की सेंस में इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स यानी कि औजार्स जो होते हैं, औजार जो होते हैं हमारे, कई बार हिंदी वर्ड्स के साथ भी हम एस लगा जाते हैं ना वही औजार्स मेरे साथ हुआ। तो क्या है कि हम औजारों की जब बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स की जब बात करते हैं तो हम विद को यूज़ करते हैं। जैसे कि ही राइट्स विद अ पेंसिल, है ना, तो ये एक टूल है एक तरीके से, इंस्ट्रूमेंट है हमारा।
लेकिन जब पेंसिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं तो इसके पहले आ को यूज़ नहीं करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और ना विद प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं, हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं इन, जैसे कि ही राइट्स इन पेंसिल, है ना, ही राइट्स इन इंक। ही राइट्स विद पेंसिल कभी भी नहीं कहेंगे, आर ही राइट्स इन आ पेंसिल कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा दोनों चीज़ें कट जाती हैं, एक तो हमारा विद कट जाता है और एक हमारा आ या एन आ कट जाता है, क्योंकि पेंसिल के साथ तो आ ही लग सकता है। विद को हम यूज़ करते हैं के साथ, लेकर, साथ साथ की सेंस में, और अलोंग विद भी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसीलिए हिंट के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। विद को हम यूज़ करते हैं के साथ रहते हुए भी या के बावजूद भी, जैसे कि विद ऑल हिज वेल्थ, है ना, ही इज़ अनहैप्पी, मतलब उसके पास पैसे हैं उसके बावजूद भी वो क्या है, अनहैप्पी है, वो हैप्पी नहीं है। विद का मतलब से की सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन कोज यानी कि कारण को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं हम इसको यूज़, जैसे कि योर आइज़ आर रेड विद टीयर्स, है ना, तो मतलब कारण बताया है कि आपकी आइज़ जो हैं कैसे हो गई, रेड हो गई, किसके कारण, टीयर्स के कारण, तो उससे पहले हम विद का यूज़ करेंगे। विद को हम सेपरेशन के सेंस में भी यूज़ करते हैं। ही पार्टेड विद हिज बिलव्ड एट पटना जंक्शन, है ना। विद को हम मैनर के को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि द सोल्जर फोर्ट विद करेज, है ना। विद को हम अफर्मेशन या फिर कॉन्ट्रेरी सेंस को यूज़ करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि आई अग्रीड विद हर फॉर मैरिज, है ना। विद को हम क्वालिटी या फीचर्स बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। अ गर्ल विद बिग ब्लू आइज़ रीड्स इन द क्लास, इन हिज क्लास, हिज क्या हो, कैसे होगा, हर होना चाहिए, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, वो लड़का है तो उसके लिए हिज की बात की जा रही है। द मैन विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। अब कुछ विद से रिलेटेड जो है हमारे फ्रेजेस हैं, इनको आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं विदाउट की। विदाउट जो है हम यूज़ करते हैं बिना किसी चीज़ के, या छोड़कर, रहित, के सिवाय, के बावजूद, इन सब सेंसेस में। विदाउट डिले का प्रयोग हम जल्दी से जल्दी, सून, शीघ्र की सेंस में करते हैं। विदाउट डाउट का हम यूज़ करते हैं निश्चित रूप से, यानी कि सर्टेनली की सेंस में करते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम जो है पानी के बिना या पानी को छोड़ के, ठीक है, रह नहीं सकते अगर पानी को छोड़ दिया जाए। विद इन की बात करते हैं, के भीतर या के अंदर की सेंस में हम विद इन को यूज़ करते हैं। आई शेल डू इट विद इन एन आवर, विद इन एन आवर मतलब मैं इस काम को जो है क्या कर दूंगा, डेटर्मिनेशन ले लिया उसने तो नहीं, डेटर्मिनेशन नहीं लिया, तो यहाँ पे आई शेल होता, विल होता, सॉरी, तो वो जो है क्या कर देगा, आधे घंटे में उस काम को कर देगा। नोट की बात करें, विद इन का अर्थ बिफोर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, और इन के रूप में एट द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम के रूप में यूज़ करते हैं। यानी कि विद इन और इन दोनों में ये जो है डिफरेंस होता है एक तरीके से। विद इन को हम के अंदर की सेंस में यूज़ करते हैं कैपेबिलिटी को बताने के लिए या लिमिटेशन को बताने के लिए, जैसे कि दिस इज़ विद इन आ किलोमीटर, वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम, है ना। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम, अपने खर्चों को अगर हम अपने इनकम के अंदर रखें, यानी कि इंक्लूडिंग कुछ सेविंग भी हम जो है इसमें कर लें, तो हमारे लिए बेहतर ये एक चीज़ हो सकती है या होती है। टुवर्ड्स की बात करें, प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ करते हैं, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। की ओर की सेंस में, ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, है ना। टुवर्ड्स को हम के प्रति की सेंस में भी यूज़ करते हैं। माई ब्रदर इज़ काइंड टुवर्ड्स द पुअर, पियर कह रहा था मैं भी पियर हमारा एक ग्रुप होता है जो एक जैसे सेम एज के लोगों का होता है। टुवर्ड्स को हम के निकट या के लगभग नियरली की सेंस में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ नाउ टुवर्ड्स नाइट, है ना, लगभग आधी रात का समय हो चुका है। टू प्रेपोजिशन के रूप में अगर हम प्रेपोजिशंस कर रहे हैं, टू को भूल जाएं तो बहुत गंदी बात हो गई है। की ओर की सेंस में यूज़ करते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन यानी कि लक्ष्य, उद्देश्य की बात करते हैं। ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट, मतलब किस तरफ जा रहा है वो, पटना मार्केट की तरफ जा रहा है।
टू को हम तक की सेंस में यूज़ करते हैं, प्लेस और टाइम को डिनोट करने के लिए, बताने की बात नहीं है। कुछ वर्ब्स हैं जो टू के साथ लगती हैं तो क्या करती हैं, गो टू अगर हो जाए तो प्लेस की बात करते हैं, गेट टू बी, कम टू बी, सेंड समबडी टू, सेंड समथिंग टू। बट लीव फॉर अ प्लेस, स्टार्ट फॉर अ प्लेस को हम सीधा ही यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, है ना, वो जो है कॉलेज की तरफ जा रहा है या कॉलेज को जा रहा है, ये कह सकते हैं। नोट है, होम के पहले अगर टू यूज़ करना है तो करना ही नहीं है, उससे पहले हमने किसका यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि प्लीज़ सेंड हर होम, उसको जो है घर पे भेज दो, या फिर यू शुड लीव फॉर होम होगा, टू होम बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात इसने पहले ही कही है, ये नहीं कहा है, हाँ नहीं कहा है इसने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या फिर कोई भी फ्रेज़ यूज़ करते हैं आप, और उसके बाद होम आता है। तो इन तीनों चीज़ों के पहले, इन दोनों चीज़ों के पहले, क्योंकि फ्रेज़ और एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव में से एक ही होगा, टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि द पब्लिशर केम टू माई हाउस, होम यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया माई और होम हो गया, इससे पहले माई से पहले हमने टू का यूज़ किया। टू को हम पहले की सेंस में टाइम को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ 9:45, यानी कि लगभग पौने 10 बजे का समय होगा, लगभग नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, टू को हम पर की सेंस में यूज़ करते हैं। ही वॉज इन्वाइटेड टू टी। टू को हम प्रति की सेंस में यूज़ करते हैं। ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, उसको जो है अपनी जो ड्यूटी है ना, उसके प्रति जो है क्या होना चाहिए, उसको सावधान होना चाहिए भाई। आप अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं बरत सकते। टू को हम को की सेंस में भी यूज़ करते हैं। द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, है ना, लैंडलॉर्ड ने सभी को पैसे दिए। टू को हम से की सेंस में भी यूज़ करते हैं। हरीश चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा या मुझको कहा। टू को हम कंपैरिजन के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। दे वॉन बाय 6 गोल्स टू 3, है ना, कंपैरिजन कर दी 6 गोल्स के बीच में और 3 गोल्स के बीच में टू ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टू को हम समीप या पास की सेंस में भी यूज़ करते हैं। द गर्ल वेंट टू हर लवर, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। टू को हम के लिए की सेंस में भी यूज़ करते हैं। ही गोज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, माई अंकल कम टू सी मी। नेक्स्ट है इंटेंशन, पर्पस, रिस्ट्रिक्शन को बताने के लिए हम जो है टू का यूज़ करते हैं। ही इज़ टू राइट अ लेटर, वो जो है एक पत्र जो है लिखने ही वाला है, मतलब अब उसने लिखा नहीं है, लिखने ही वाला है। ही हैज़ टू डू दिस वर्क, वो इस कार्य को जो है करने ही वाला है। ही वॉज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने को ही था, ठीक है, तभी कुछ ना कुछ हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इंटेंशन, पर्पस या फिर रिस्ट्रिक्शन को जो है बताते हैं और वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। फॉर और सिंस से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं जो टाइम एंड टेंस चैप्टर में बताए गए हैं। जब हम टाइम एंड टेंस चैप्टर को करेंगे तब हमें वो और भी अच्छे तरीके से वो चीज़ें जो है पता चलेंगी, ठीक है। इस प्रकार से आगे हमारी आती हैं चीज़ें, सम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। तो कोई भी वर्ड दे रखा है या फिर नाउन दे रखा है या वर्ब दे रखी है, एडजेक्टिव दे रखा है, एडवर्ब दे रखा है, जो भी दे रखा है, कोई फ्रेज दे रखा है, उसके अंदर जो प्रेपोजिशंस का यूज़ है या उसके साथ जो प्रेपोजिशन का यूज़ है, उसका मीनिंग क्या बनता है, ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे फिर उसके बाद ये चीज़ें तो यहाँ पे ख़त्म है। ये जो चीज़ें हैं मास्टर कीज़ ऑफ प्रेपोजिशन, इनकी बात कर रहा था मैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारी मास्टर कीज़ हैं, जैसे कि एब्स्टेन का मतलब होता है अलग रहना, और इसके साथ जब प्रेपोजिशन फ्रॉम लगती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, समथिंग। एब्स्टेन फ्रॉम मतलब किसी भी चीज़ से बचना, ठीक है। एब्स्टेन फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से अलग रहना, बचना। तो ये सब चीज़ें जो है क्या कहलाती हैं, हमारी मास्टर कीज़। और इनके जब लास्ट टाइम जब अपना स्किल IQ चैनल पुराना था उस समय पे हमने जो है इन वीडियोस को बनाया था। अब आप देखिए मैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो कितनी दे रखी हैं ये A B C D E F G H, इस तरीके से जो है
एक सीक्वेंस वाइज अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दिया हुआ है और आई तक अभी हम पहुँचे हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में जो है आपने कमेंट करना है, अगर आप कहेंगे इनके ऊपर वीडियो बना दीजिए सर, तो प्रत्येक जो है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो है कुछ सेंटेंसेस को शामिल करके जो है इन वीडियोस को बनाना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्टिंग वीडियोस नहीं बनेंगे। उसके अलावा अगर आप ये कहेंगे कि सर हम अपने टेलीग्राम से या बुक है हमारे पास, उसमें से हम अपने आप ट्राई करेंगे चीज़ों को करने की, कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, आप उस पर वीडियो बना के डाल देंगे क्या? जी हाँ, उसके लिए भी हाँ है। जिस भी तरीके से आपको पढ़ना पसंद है, अच्छा लगता है, जिस भी तरीके से आपको, उसी तरीके से हमें पढ़ाना भी पसंद रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा चैप्टर बनाएंगे, या मेरा तो मन कर रहा है कि वॉइस को डाल देता हूँ एक वीडियो में या 2 वीडियो में मैक्सिमम जो है उसको बना के, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।